नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम्स 2022 में 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे जो कि आने वाली जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिनका एग्ज़ाम्स बाकी है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्न का एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है मूल्य कर्तव्य। और दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 86 जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो शिक्षा का अधिकार था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक प्रश्न आया था कि पंचायत का जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो इसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो घटने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक हुई थी। तो ये 2012 से 2017 तक थी। और दोस्तों, ये भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। और इस योजना में भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जो दर रखी थी उससे बढ़कर जो है 8.8% होने का अनुमान इसमें लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जलवायु इनमें से किसी से परिवर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था या किस देश में हुआ था। तो ये चेन्नई में हुआ था। चेन्नई यानी भारत में हुआ था। पहले इसका आयोजन दूसरे देश में होना था दोस्तों, लेकिन फिर बाद में जो है इसको भारत में किया गया था। एक प्रश्न आया था कि गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो जो है गोवा में जो है दोस्तों कोलोर्ज का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको सिग्मोत्सव कहा के रूप में भी मनाया जाता है। तो सिग्मोत्सव या फिर कोलोर्ज का त्यौहार ये कह सकते हैं। इसमें जो लोक नृत्य है दोस्तों, फुगड़ी नृत्य लोक नृत्य भी मनाया जाता है। एक बच्चे ने पूछा था कि गोवा में कौन सा नृत्य पूछा था, तो कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। एक प्रश्न आया था कि 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से जब दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी वह कहाँ से हुई थी। तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जो है जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को हुए दिल्ली दरबार में की थी। लेकिन दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में सफ़र जो है 13 फरवरी 1931 को शुरू हुआ था। 1911 में दोस्तों ये कोलकाता से बदलकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में, लेकिन बनी कब थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण से जुड़ा कौन सा पदार्थ सहायता प्रदान करता है। तो पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों को पादप प्रोटीन और अन्य कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं जो पौधे के शरीर को बनाते हैं। पौधों को जानवरों द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। पशु पौधों को पशु प्रोटीन और अन्य कार्बनिक यौगिक के रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ ने कौन से पौधे का प्रयोग किया था। तो उद्यान मटर जो था उसका प्रयोग किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो जो बिहार का शोक है दोस्तों वो सोन नदी या फिर कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में जो है प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें जो है आने वाली इस बाढ़ से बिहार में बहुत जो है दोस्तों तबाही होता है। ठीक है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या फिर बिहार का शोक कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि
जो है मदर टेरेसा को पॉप की उपाधि कब मिली थी? तो इनको पॉप की उपाधि जो मिली थी 19 अक्टूबर 2003 को दी गई थी। मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ था। और दोस्तों इसको जो है 19 अक्टूबर 2003 को पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया था। इसके साथ ही देश के विभिन्न चर्च में लोग पहुंचने लगे और बेंगलुरु के जो है स्क्रेड हेयर्ट चर्च में स्पेशल प्रार्थना का आयोजन भी इसके अवसर पर किया गया था। दूसरे समूह की संख्या कितनी होती है? जो परमाणु की संख्या पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो कार्टिलेज जो है कान और नाक में पाया जाता है। जो कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अब आइए देख लेते हैं। तो कान, नाक, पंजर और इंटरवर्टिब्रल, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। 3 तरह के कार्टिलेज में हाइलिन को ही आमतौर पर कार्टिलेज कहा जाता है, क्योंकि शरीर में ज़्यादातर हाइलिन जो है कार्टिलेज ही होता है। यह हड्डियों को जोड़ों में बांटता है ताकि वह मुड़कर सहजता से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु भारत में कौन से नंबर की बोली जाने वाली भाषा है? तो भारत में चौथे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु भाषा। तेलुगु मुख्य रूप से दक्षिण भारत राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। वहीं बात करते हैं भारत में जो है पहले नंबर पे हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बंगाली और तीसरे नंबर पे मराठी भाषा बोली जाती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान वो 12.1 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 1.01 होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस में था 12 कॉमन 1, 12 और 1 दिया हुआ था, तो 12 और 1 जिसने भी लगाया होगा ये राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है, ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे 24वें, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। और डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। यह रोग कोराइन जो है बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, जो कि मुख्यतः गले और ऊपरी वायु मार्ग को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज मुझे 3rd शिफ्ट के मिले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।